औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुश आमदीद हमारे हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने हालिया महीनों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में एक तेजी दराई है, जो यकीनन कौमी सलामती, मौशी इस्तेहकाम और इलाकाई अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की अलार्मिंग सूरत हाल बनती जा रही है। खसूसन पाकिस्तान के दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी के दोबारा दर आने ने सिक्योरिटी अदारों, पॉलिसी साजों और आमतुन्नास में भी एक तशवीश पैदा कर दी है। अच्छा, इस दहशतगर्दी की लहर को मुख्तलिफ अवामिल से जोड़ा जा रहा है। हमने इस सूरत हाल को जानने और समझने के लिए गुफ्तगू की है नौजवान सहाफ़ी मोहतरम काशिफ रज़ा साहब से। आइए उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अंजुम साहब। अच्छा काशिफ साहब, मेरा सवाल भी जो मैंने इब्तदाइया ही बयान किया है उसी में मुज़मिर है कि आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी अंजुम साहब, ये हालिया महीनों में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में जो होशरबा इजाफा हुआ है, ये दरअसल इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान के पास इंसदाद दहशतगर्दी की कोई जामे और एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। और हमारे जो फैसला साज हैं उन्होंने कोई एक अच्छी मौसर और जामे पॉलिसी मुरतब नहीं की, और जो पॉलिसी और जो स्ट्रेटजी काउंटर टेररिज्म की हमारी स्ट्रेटजी चल रही है उसमें काफ़ी फ्लाज हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा फ्ला है, जो हमारी कमज़ोरी है, वो तो ये है कि हमारी पॉलिसी में तसलसल नहीं है। मसलन एक हुकूमत आती है, वो दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती है और उनके खिलाफ आप काइनेटिक ऑपरेशंस करते हैं, उन्हें अपने बॉर्डर से बाहर करते हैं, उनके नेटवर्क को आप ब्रेक करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जब हुकूमत पाकिस्तान में तब्दील होती है, जब इमरान खान गवर्नमेंट के बाद जो बीच में एक इंटरिम पीरियड के लिए गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें हमने देखा कि उसने अपनी पॉलिसी जो थी वो मुकम्मल चेंज कर दी। यानी एक वक्त में हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, कभी हम दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, फिर कभी हम उन्हें मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने इलाकों में आबाद करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि हमारे पास कोई जामे और कंसिस्टेंट काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं है, और ये जो नताइज हम देख रहे हैं ये उसी चीज़ के नताइज हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हमारे फैसला साजों को कि मुल्की सतह पर, नेशनल लेवल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसदाद दहशतगर्दी की, काउंटर टेररिज्म की एक कॉम्प्रिहेंसिव जामे मरबूत पॉलिसी हमें मुरतब करना होगी। और सेकंड पार्ट में हमें उस काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा, और उससे हम इस दहशतगर्दी के जिन को दोबारा बोतल में बंद कर सकते हैं। तो बुनियादी वजह इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। जिन दहशतगर्दों को फिर पाकिस्तान में मेन स्ट्रीमिंग उनकी करने की कोशिश की गई थी, उनको फैमिलीज के साथ लाया गया था, उन्होंने फिर पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क मजबूत किया। इन द मीन वाइल हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल में मसरूफ थे, इक़्तिदार की खींचतानी में मसरूफ थे। हमारे फैसला साजों की तवज्जो भी शायद जो उनकी असल जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना, बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाना, उससे ज़्यादा सियासी जो रसाकशी थी उस पर। इस वक्त के दौरान, इस टाइम पीरियड में जो पिछले 2-3 साल हुए हैं, इस तमाम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एक जामे मरबूत एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का ना होना, इन तमाम वजूहात की वजह से दहशतगर्दों को दोबारा संभलने का मौका मिला।
उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क मजबूत किया और अब हम देख रहे हैं कि वो मजबूत ऑपरेशंस कर रहे हैं, कामयाब ऑपरेशंस कर रहे हैं। केपी के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं। जो बनू, लकी मरवत, दिया खान जैसे ये जितने 6-7 जनूबी अजला हैं उसके अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं वो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो डिफरेंट किस्म की मकामात पर अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो आम शहरियों को वहाँ पर रोकते हैं। अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं, पुलिस निशाने पर है, उनको मारा जा रहा है। सेम इज द सिचुएशन इन बलोचिस्तान, वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। और अब तो वहाँ पर कई कई घंटे रोड ब्लॉक करके वहाँ पर बाकायदा तौर पर उस इलाके पर अपना कंट्रोल कई 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 घंटे कायम कर देते हैं। तो सिचुएशन जो है इन दो सूबों में इंतहाई ख़राब है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं है, हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है और हम अपनी असल ड्यूटी से ज़्यादा पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेडलिंग में मसरूफ़ हैं। तो इस वजह से ये दहशतगर्दी जो है दोबारा सर उठा रही है। और अच्छा, इसके साथ साथ जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि जो हमारी ये अजम्पशन थी आज से 3-4 साल पहले, जो हम ये समझ रहे थे कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमारी एक बज़ाहिर हामी हुकूमत आएगी तालिबान की, तो उससे पाकिस्तान की सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। हमारे पॉलिसी साजों ने हमें ये नवीद सुनाई थी कि जैसे ही वहां पर हमारी हामी हुकूमत कायम होगी तो वो जो सो कॉल्ड इंडिया के जो 16 वहां पर कॉन्सुलेट्स काम कर रहे थे वो सारे इनएक्टिव हो जाएंगे। वहां से टेररिज्म हो रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी, तो जैसे ही वहां पर तालिबान की हुकूमत आएगी वहां पर वो खत्म हो जाएगी जो सारी कार्रवाइयां। और अफगानिस्तान की जमीन को, सरजमीन को हमारे खिलाफ जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसके बाद नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान हुकूमत के आने भी, तालिबान पढ़ाई होने के बावजूद भी उन्होंने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो थे उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, या जो कार्रवाई मौसर कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी, जो पाकिस्तानी हुकाम उनसे कह रहे थे कि आपको ये करनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं की ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि उन टीटीपी का उनके साथ एक गहरा ताल्लुक था, वो माजी में एक ही ग्रुप था, उनकी नजरियात एक जैसे थे, उन्होंने मिलकर वो सारी जंगें लड़ी हुई थी। और वार टेरर के दौरान पाकिस्तान के तालिबान ने जो अब टीटीपी की शक्ल अख्तियार कर गए, उन्होंने अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत की थी। तो इस नजरियाती और हिस्टोरिक रिलेशनशिप की वजह से उन्होंने जो अफगान तालिबान थे उन्होंने टीटीपी पे सही तरीके से उनके खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से टीटीपी के बदस्तूर वहां पर ठिकाने मौजूद हैं, उनकी तरबियत गाहें मौजूद हैं, वहां से वो लॉन्च हो रहे हैं, वहां से ट्रेन हो रहे हैं, वहां से इक्विप हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। जबकि हमारा जो काउंटर टेररिज्म का स्ट्रेटजी है वो मुकम्मल फेलियर है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। तो इन तमाम फेलियर्स की वजह से हम ये वाकयात में जो है वो इजाफा देख रहे हैं। नहीं, अच्छा, आपकी गुफ्तगू के पहले हिस्से पे क्या कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं, हम देखते हैं कि मकसद पाकिस्तान गुज़िश्ता 10-15 साल से मुख्तलिफ खास तौर पे जब APS सानही के बाद एपेक्स कमेटी बनती है, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, यानी हर दो तरफ से सिक्योरिटी अदालों ने भी अपनी जिम्मेदारियां अदा की और सियासी कुव्वतें भी APS के बाद मिल बैठी थी। और फिर मुख्तलिफ सरकारी और हुकूमती सतहों पे एपेक्स कमेटियों के इजलास और CTD ने बड़ा फ़ाल होना। तो क्या ये सारी कोशिशें रायगर जा रही हैं कि फिर ये अफरीत बोतल से निकलता है और तबाही बर्बादी फैलाना शुरू कर देता है? देखिए, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। हम बुनियादी तौर पर रिएक्शनरी मोड में है। हमारा जो होता है वो नी जर्क रिएक्शन होता है। एक वाकया होता है, APS रोनमा होता है, तो फिर एकदम से पूरी कौम जाग जाती है, पूरे जो फैसला साज हैं, हुकूमत है, मिलिट्री, वो सब एकदम से बहुत ज़्यादा हसासियत का इजहार करते हैं। नई पॉलिसी बनाई जाती है और उसके कुछ अर्सा बाद फिर हमारा जोश ठंडा हो जाता है और फिर वही जो रूटीन वर्क होता है वही हो रहा होता है और फिर अगले सानिया पे फिर ये कौम और उसके फैसला साज जागते हैं। ये प्रैक्टिस हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं। जबकि दहशतगर्दी का जो फिनोमिना है उस पर काबू पाने के लिए आपको रिएक्शनरी के बजाय आपको प्रोएक्टिव
जो है और प्रिएम्प्टिव ऐसी इकदाम करने पड़ते हैं। आपको अपनी जो काउंटर इंटेलिजेंस है, आपको अपनी जो सर्वेलेंस है, उसको आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है, और आपको वाकये के होने से पहले उसकी ना सिर्फ मालूमात हासिल करनी होती है, बल्कि उन मालूमात की बुनियाद पर आपके जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं उनको उस दहशतगर्द ग्रुप को नाकाम भी बनाना होता है, और वाकयात होने से पहले ही जो है उनको उसका कला कमा करना, ये एक कामयाब स्ट्रेटजी होती है। और दुनिया के ममालिक में हम देखते हैं, मसलन 9/11 हुआ, एक मरतबा हुआ, उसके बाद अमेरिका ने उससे सबक हासिल किया, उस पूरे वाकया को उसको स्टडी किया गया, उसको एनालाइज किया गया, उसके अकॉर्डिंगली फिर वहां पर पॉलिसीज बनी, और फिर पॉलिसीज के साथ ही वहां पर उन्होंने अपने अपने जो डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जिसमें मसलन जैसे वहां पर FBI है, उसने अपना रोल प्ले किया, बाकी उनकी जो सिक्योरिटी से मुतल्लिका पूरा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है उसने अपने अपने जिम्मा लिए काम, और उसके बाद उन्होंने वाकयात होने से पहले ही दहशतगर्दों को जो है वो एप्रीहेंड किया, उनको गिरफ्तार किया, उनके जो मुख्तलिफ मंसूबे थे उनको नाकाम बनाया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका में उसके बाद उस सतह का कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। इक्का दुक्का जो वाकयात छोटे मोटे होते रहते हैं वो होते हैं, वो बड़ा वाकया नहीं हो सका। सेम इज द केस हम इसराइल जैसे मुल्क के अंदर देखते हैं, जो एक सिक्योरिटी स्टेट है, जो कि हर वक्त जंग की हालत में होती है, क्योंकि वो एक गासिब रियासत है। उसकी भी काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा किरदार होता है, और वो प्रिएम्प्टिव चल रहे होते हैं, बजाय इसके कि किसी वाकये के होने के बाद वो रद्द-ए-अमल की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें। वो प्रिएम्प्टिव जो मेजर्स होते हैं वो लेते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है। उन्होंने अपनी दहशतगर्द ग्रुपों के अंदर जो अपनी पेनिट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई होती है, और वो वक्त से पहले दहशतगर्दों का कला कमा करते हैं, या वो उन मिलिटेंट्स का, जंगजुओं का जो उन पर हमला कर सकते हैं, उनके जो मंसूबे हैं उसको नाकाम बनाते हैं। ये चीज पाकिस्तान के अंदर जो है, इस चीज की पाकिस्तान के अंदर हम कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है उसकी जो मुनासिब सतह इस तरह की इन मिलिटेंट्स के अंदर, इन दहशतगर्द तंजीमों के अंदर उसकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसकी वजह से बर वक्त इन वाकयात की इतला या तो हम तक पहुंच नहीं रही, या अगर हम पहुंच रही है तो फिर हम उनको नाकाम बनाने में कामयाब नहीं हो रहे। तो इसलिए इस तमाम को काउंटर करने के लिए हमें अपने ओवरऑल इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को बेहतर बनाना होगा, और उसके लिए सबसे जो बेहतरीन था कि आज से 10 साल पहले जब इस तरह के वाकयात हुए थे, तो आपको याद होगा कि एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा के नाम से एक इदारा बनाया गया था, जिसका मकसद ये था कि नेक्टा एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होगा इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होंगी वो अपना अपना इनपुट देंगी, अपनी अपनी जो उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो इंफॉर्मेशन वहां पर शेयरिंग करेंगी, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वहां से एक प्रॉपर ऑपरेशनल प्लान बनेगा, एक स्ट्रेटजी मुरतब की जाएगी, और दहशतगर्दी के खिलाफ इफेक्टिव जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमने नेक्टा तो वो बना दिया, उसमें कुछ ना कुछ हमने लोगों को भी हायर कर लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद बावजूद वो नेक्टा इदारा जो था वो उस तरह से फाल नहीं रह सका। तो और हमने देखा कि अब नेक्टा जो है वो अब उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, तो वो वाकयात फिर हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है। तो हमें एक दफा फिर उस तरह के इदारे को मौसर बनाना होगा, नेक्टा को मौसर बनाना होगा। अच्छा कश्यप, तजिया निगारों की एक राय ये भी है कि अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार संभालते हैं तो ये शिद्दत पसंद जो खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा मुनज़्ज़म हुआ। हालांकि अफगान तालिबान की ये यकीन दहानी थी कि ये कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ये गिरोह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में खास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकारी तंसीबात और आम शहरियों को निशाना बनाने की बड़ी शोहरत रखता है, और लगता है यही है कि ये गिरोह फिर एकदम मुनज़्ज़म होकर फाल हुआ है। क्या कहते हैं आप इसके? जी बिल्कुल, देखें तालिबान ने गो के पाकिस्तान को मुतअद्दिद बार इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि वहाँ उनकी सरजमीन से तालिबान, अफगानिस्तान की सरजमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को
वहां से ऑपरेट होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इफेक्टिवली ऐसा हो नहीं सका। उसकी मुतादिद रीजंस हैं, क्योंकि तालिबान खुद, अफगान तालिबान जो है वो कोई एक ग्रोह नहीं है, वो जी मुख्तलिफ ग्रोहों का मजमुआ है, जी जिसमें मुख्तलिफ ग्रोहों की अपनी पॉलिसी है, उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, जो कि कई जगहों पर वो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हैं। मतलब वो इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। फिर अफगान तालिबान पर मुख्तलिफ ममालिक का असर है। कुछ अफगान तालिबान अमेरिका के जेर असर हैं, कुछ पाकिस्तान के जेर असर हैं, कुछ हत्ता के इंडिया के भी जेर असर हैं। कुछ ऐसे उनके इंडिया के साथ पिछले 3-4 साल में उनके अच्छे ताल्लुकात जो है वो डेवलप हुए हैं। तो इस वजह से इन वजूहत की वजह से मुख्तलिफ जो रीजंस हैं, जो आपकी जियो पोलिटिकल रीजंस हैं, उनकी वजह से जो अफगान तालिबान थे उन्होंने उस तरह से टीटीपी के खिलाफ मौसर एक्शन नहीं लिया। और उसकी एक वजह तालिबान का आपस में, यानी टीटीपी और जो अफगान तालिबान है उनका आपस में तारीखी जो रिलेशनशिप है, जो उनका एक तारीखी ताल्लुक है, एक नजरियाती ताल्लुक है। क्योंकि नजरियाती तौर पर ये जो तालिबान है ये एक ही नजरिया से ताल्लुक रखते हैं, और सभी का मरकज जो दारुल उलूम हकानिया जो अकोड़ा खटक है, ये सब तकरीबन जो अफगान तालिबान के इब्तदाई लोग थे वो सब इसी मदरसा के परबुरदा थे। यहीं से वो ट्रेन हुए, यहीं से नजरियाती तो उन्होंने जो अपनी इंस्पिरेशन थी वो हासिल की। तो इसकी वजह से उनके अंदर फिर हम देखें कि जो वार ऑन टेरर थी उसमें भी इन तालिबान का आपस में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक रहा। तालिबान पाकिस्तान के अंदर आए और आज जो टीटीपी में लोग चले गए, इन्होंने इन्हें पनाह दी, तो इनके आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, नजरियाती ताल्लुक है, तारीखी ताल्लुक है, आपस में इनके जाती जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, बॉन्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड है। तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। इस वजह से भी जो अफगान तालिबान है उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की। तो इस वजह से टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर दोबारा ऑर्गेनाइज होने का मौका मिला। लेकिन ये तो चीजें ऐसी हैं कि दुश्मन तो आपका ऑर्गेनाइज भी होगा, आपके खिलाफ कार्रवाइयां भी करेगा, और जो आपका बैरूनी दुश्मन है, जो आपका आर्च राइवल है, वो आपकी इन कमजोरियों से हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है जो हमेशा होता है। सवाल ये है कि हम इन कमजोरियों को दूर क्यों नहीं कर पा रहे, और हम इन सारी चीजों को जानने के बावजूद भी उस पर ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये चीज है, ये कोई वो नहीं है कि फलान इसके खिलाफ, मसलन बैरूनी एलिमेंट्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी पॉलिसी के साथ और कंसेंसस बिल्डअप करके, वो तो आपके हाथ में है। आप पाकिस्तान के अंदर वो एक अच्छी इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी बेहतर करके बनाकर आपस में मुख्तलिफ इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का, पुलिस का, मिलिट्री का आपस में कोऑपरेशन बढ़ाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर जो है आप इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई तो कर सकते हैं। तो जो आपके काम करने का है हम वो भी नहीं कर रहे, जबकि हम दुश्मन को कह रहे हैं या एक दूसरे मुल्क को कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया। वो तो उनके काम करने का है या नहीं है, लेकिन आपका जो काम करने का ड्यूटी है, जो हमारी अपनी इंटरनल जो चीजें हैं, जो डुएबल्स थे, जो हमें करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारी अपनी कारकर्दगी पर है, हमारी फैसला साजी पर है, और हमारी जो कंसिस्टेंसी पर। जी अच्छा कैसर, एक इत्तफाक नहीं, दारुल हुकूम हक्कानिया में बड़ा खौफनाक हमला होता है, उसके बाद बन्नू की छावनी पे हमला होता है, इसी दौरान काबिल एयरपोर्ट धमाके में मुल्ला जाफर गिरफ्तार होता है और अमेरिका के हवाले किया जाता है। और अमेरिकी सदर अपने कांग्रेस के पहले खिताब में पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता है, और पाकिस्तानी हुकूमत भी इस उनके अमल को सराहती है। ये सारी चीजें कोई कड़ियां नहीं जुड़ रही कि, और अफगान हुकूमत अभी तक इस सारे मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए है। देखिए ये जो वाकयात आपने गिनवाए हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म की डोमेन में काफ़ी गहरा तावन, क्लोज कोऑपरेशन जो है वो जारी है, और जिसके रद्दअमल में ये हम देख रहे हैं। और ये भी हमें याद रखना होगा कि इसी यानी आज से कोई 2 हफ्ते पहले 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने एक खसूसी इस्तिस्ना के जरिए पाकिस्तान को $397 मिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है वो रिलीज की है। और ये एक स्पेशल एग्जेम्पशन पाकिस्तान को दी गई है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप ने
जो सिक्योरिटी की मद में मुख्तलिफ ममालिक को जो इमदाद थी जारी होने वाली, अमेरिका से जारी होने वाली इमदाद, उस पर उसने पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन पाकिस्तान को वो इमदाद जारी की गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी डोमेन में क्लोज कोऑपरेशन चल रहा है। और उस तावन का रद्द-ए-अमल हम ये देख रहे हैं। ये जो कोड़ा खटक के अंदर वाक़या हुआ, दारुल उलूम हक़ानिया के अंदर वाक़या, बन्नू में कैंट के अंदर जो हमला करने की कोशिश की गई, या दीगर जो केपी के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर हम वाक़यात देख रहे हैं, ये उसी चीज़ की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ सिक्योरिटी डोमेन में एक फिर क्लोज कोऑपरेशन कर रहा है। तो उसके रद्द-ए-अमल में दाइश और ये दीगर जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर भी हमला कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के अवाम को भी निशाना बना रहे हैं। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हमारे दरमियान जो है वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन चल रहा है। और माजी में जिस तरह मुशर्रफ दौर में फिर अमेरिका और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के मामलात पर इसदाद दहशतगर्दी के हवाले से गहरा ताउन किया था, तो उस वक्त भी रद्द-ए-अमल सामने आया था। और इस वक्त भी पाकिस्तान में इन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका रद्द-ए-अमल हम इन हमलों की शक्ल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं। अच्छा कैसा, फिर मैं आपकी दोहरे मेयार अमरीकी कि जो बाइडन इंतजामिया मिसाइल टेक्नोलॉजी की बिना पे पाबंदियां लगाती है, ट्रंप इंतजामिया आते ही एक तरफ तो इमदाद बहाल करती है, दूसरी शुक्रिया अदा और दूसरी तरफ खबरें बहुत दिनों से 2-3 दिन से चल रही हैं कि पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की पाबंदी लगाई जा रही है अमेरिका में दाखिले पे। तो इस सारी सूरत हाल में क्या कहा जाए कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात उस्तवार रखना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की तारीख ये रही है कि ये हमेशा ट्रांजैक्शनल नेचर के रहे हैं। यानी अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, उसे मराद से नवाजा, और जैसे उसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उसने फिर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद की। यही हम देखते हैं मसलन जब अफगान वार अभी शुरू नहीं हुई थी, जो अफगान वार फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अफगान सोवियत यूनियन के कब्जे से पहले की बात, तो उस वक्त पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां थी। फिर सोवियत यूनियन ने हमला किया तो वो पाबंदियां हट गई और पाकिस्तान जो है वो सबसे बेहतरीन जो नॉन नेटो एलाई बन गया और उसकी इमदाद जारी कर दी गई। फिर हमने देखा पाकिस्तान ने जिहादियों की मदद से और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर इन सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी। तो जैसे ही अमेरिका का ये काम मुकम्मल हुआ तो फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद हो गई। फिर ये पाबंदियों का सिलसिला चलता रहा। 9/11 जब हुआ तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने फिर वो पाबंदियां खत्म कर दी और फिर पाकिस्तान की इमदाद बहाल हो गई। और ये चीज़ हम आखिर तक देखते हैं कि ये फिर वार ऑन टेरर जब खत्म हुई तो फिर कैरी लूगर बिल आ गया, वो पाबंदियां शुरू। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रांजैक्शनल जो है वो अपने रिलेशनशिप रखता है। जब उसको जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और कुछ ना कुछ इमदाद उसको देता है, जबकि उसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होता है। मसलन जब हम वार ऑन टेरर में गए तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को लॉस हुआ वो कोई 150 बिलियन डॉलर का हमें लॉस हुआ और 80,000 से जायद पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, वो सारे उसमें अपनी जान से गए। तो ये अभी भी हम यही देख रहे हैं, वही माजी का तसलसल है कि अब दाइश के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत महसूस की गई तो अमेरिका ने हमें फिर एंगेज किया। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ उस तरह की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं करना चाहता जिस तरह से उसका इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों ममालिक बहुत बड़े बड़े सतह पर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करते हैं, बड़े बड़े मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी वजारत दिफा और वो दोनों, और इसी तरह मुख्तलिफ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर। तो उस तरह का अमेरिका के साथ ना हमारा माजी में ताल्लुक रहा है, ना अब ताल्लुक है और ना मुस्तकबिल में इस तरह के ताल्लुक की कोई उम्मीद है। तो ये नेचर जो होगी इस रिलेशनशिप की वो इसी तरह ट्रांजैक्शनल होगी। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होगी तो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा और फिर उसके बाद वो मफादात हासिल करने के बाद पाकिस्तान को उसी तरह से वो जो है वो दोबारा वो उसे छोड़ देगा, तनहा छोड़ देगा। अच्छा कैसा, कुछ तजिया निगारों का ये कहना है कि अपनी ताकतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम रखकर अपने उस स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, पाकिस्तान को कमजोर करके चीन के बढ़ते हुए
असर व रसूख के खिलाफ एक बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल करता है। खासतौर पे सी पैक मंसूबे के तनाजुर में अगर हम देखा जाए, जैसा बलूचिस्तान में अभी आपने गुफ्तगू में भी जिक्र किया कि भारत ने BLA और अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करना, तो यानी मगरबी एजेंसियां भी मिलकर अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ऐसे दहशतगर्द गिरोहों की बिलवास्ता हमायत कर रही हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है और उसका जो खासकर ये जो फ्लैगशिप जो सी पैक प्रोजेक्ट है, उस पर हमेशा से जो अमेरिका है या जो दीगर ममालिक हैं, भारत है, उसकी उस पर नज़र है और उसे वो नाकाम बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि माजी में भी इन मुख्तलिफ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने चीनी मफादात पर यहाँ पर हमले किए, उनके इंजीनियर्स पर हमले किए, डिफरेंट किस्म की उनकी जो यहाँ पर जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको निशाना बनाया गया। और अभी हाल ही में एक बड़ी मुफस्सल किस्म की मीटिंग हुई है इन तमाम जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनकी और TTP की, और इन सब ने, और उसमें कुछ सिंध से भी कुछ मैं नाम पढ़ रहा था कि उसमें कुछ सिंध से नए जो नाम सामने आए मिलिटेंट ग्रुप्स के, वो भी उसमें शामिल थे। और तो इन्होंने बड़ी कोई बलूचिस्तान में किसी खुफिया जगह पर एक कुछ दिन के लिए इन्होंने मीटिंग की और उसके बाद इनकी तरफ से एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। और इन तमाम जमातों ने, जो कि हालांकि नजरियाती तौर पर जो है वो मुख्तलिफ हैं, BLA जो है एक कॉम्प्रेस दहशतगर्दी की और सियासी एक तहरीक है, जबकि TTP जो है वो एक जिहादी मजहबी देवबंदी एक जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके नजरियात में, उसके सियासी एजेंडा में, उसके जिहादी एजेंडा में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन उसके बावजूद इन तमाम जमातों को, इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों का एक जगह पे इजलास होने का मतलब यह है कि इनके जो पीछे चलाने वाले हाथ हैं वो कहीं ना कहीं पर वो एक जगह पर वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक है। और वो जो पीछे हमेशा इन नॉन स्टेट एक्टर के पीछे कोई ना कोई स्टेट होती है, क्योंकि स्टेट के बगैर, स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट की मदद के बगैर ये नॉन स्टेट एक्टर कभी भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, ज्यादा देर तक वो अपने आप को, अपना वजूद बरकरार नहीं रह सकते और ना ही वो कामयाब कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो इन तमाम मुख्तलिफ नजरियात की हामिल तंजीमों का एक जगह पर इकट्ठा होना, वहां पर इजलास करना और वहां पर एक जॉइंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के बाद एक एलामिया जारी, उससे मुतालिक एलामिया जारी करना, ये जाहिर करता है कि इन तमाम के पीछे जो है, इन तमाम के ताने बाने कहीं पर जाकर मिल रहे हैं। और वो वही ममालिक हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के आर्च राइवल है, वो उसके पीछे हैं। वो स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपने अपने एजेंडा के लिए, अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की खातिर, या चीन को नीचा दिखाने के लिए, या चीनी मफादात को ज़्यादा पहुंचाने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। तो ये फैक्टर भी जो बैरूनी है, वो फैक्टर तो है। लेकिन फिर मैं उसको रिपीट करूंगा कि बैरूनी अवामिल, तो बैरूनी एजेंसियां, बैरूनी दुश्मन आपकी कमजोरियों से हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है। हम भी अपने दुश्मन की, अगर हमें मौका मिलेगा, या माजी में अगर पाकिस्तान को मौका मिला था, तो उसने भी कई जगहों पर अपने हरीफ की, अपने दुश्मन की, या हत्ता कि अपने जो उसका एलाय था अमेरिका, उसकी कमजोरियों से पाकिस्तान ने भी फायदा उठाया है। हमने भी इंडिया के अंदर जो 7 उसकी सिस्टर स्टेट्स हैं, उसके अंदर जब इंसर्जेंसी वहां पर चल रही थी तो पाकिस्तान भी उसको सपोर्ट कर रहा था। तो दुश्मन हमेशा जो होता है, वो दुश्मन अपने दुश्मन के खिलाफ उसकी कमजोरियों को इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि आप उस दुश्मन की स्ट्रेटजी को नाकाम कैसे बनाते हैं। तो उस स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने की आपके फैसला साजों की, आपकी हुकूमत की, आपके सिक्योरिटी इदारों की, आपकी फौज की, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी है। तो सवाल उनसे होगा, क्योंकि आप दुश्मन को ये नहीं कह सकते कि आप अपनी कार्रवाइयां बंद करें। आप अपने फैसला साजों से और जो जिम्मेदारान हैं, जो मसूलीन हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने दुश्मन की स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने के लिए क्या किया, क्या इकदाम उठाए, क्या पॉलिसी बनाई, और उसका क्या नतीजा जो सामने आया। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आज की गुफ्तगू से हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन के काशिफ साहब के कि हमें सियासी सतह पर और इंतजामी सतह पर और सिक्योरिटी की सतह पर एक ऐसी मुस्तकिल, पायदार, जामे और हमागीर पॉलिसी अपनाने की जरूरत है जिसमें से पाकिस्तान, महफूज पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान और एक ऐसा पाकिस्तान कि जो हर शख्स के लिए महफूज तरीन हो, वो बने। और उसके लिए यकीनन सिर्फ सिक्योरिटी अदारे, सिर्फ अफवाज, सिर्फ सियासी अदारे, बल्कि ये सब
मिलकर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल रहें और एक सोच के साथ, जिसमें पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और महफ़ूज़ पाकिस्तान हो, तो यकीनन पाकिस्तान बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों की कार्रवाइयों और साजिशों से महफ़ूज़ रह सकता है। मैं काज़ी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद राब्ता रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।